आज हमारे स्टूडेंट्स दे के आए हैं बिजनेस स्टडी का बोर्ड पेपर और उम्मीद है सभी बच्चा लोग का बहुत अच्छा होगा और हम देखने वाले हैं उसका सॉल्यूशन कि क्या हुआ है कैसे हुआ है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भाई आकाश वर्क करता है एज अ प्रोडक्शन मैनेजर कहां पर? इलाइट एंटरप्राइजेस में। अब ये मैन्युफैक्चर करते हैं एलईडी लाइट्स। फेस्टिव सीजन की वजह से डिमांड बढ़ गई लाइट्स की और आकाश को टास्क दिया गया कि भाई आपको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है एलईडी लाइट्स की, लेकिन 200 रुपए खर्च कर लेना। उसने टारगेट को तो पूरा कर दिया टाइम पर, लेकिन 220 रुपए खर्च कर दिए। यानी कि ये सिर्फ क्या है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट नहीं है, ज्यादा पैसे खर्च कर दिए मुन्ना ने। उसके बाद आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देखिए, अब यहां पर बच्चों आप लोगों ने अगर ए किया है तो भी आपका सही है और सी किया है तो भी आपका सही है, क्योंकि ये जो डी वाला है वो तो हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पर जा रहा है सीधा सीधा, ये वाला हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट पर जा रहा है। ठीक है, अब ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर दोनों कैसे हो सकते हैं। कुछ मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ आपके हिसाब से सही हो सकता है, आपके हिसाब से गलत भी हो सकता है। यहाँ पे आपको देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर है, कंपनी कॉस्मेटिक का सामान भी बनाती है, गारमेंट्स का भी बनाती है, फुटवेयर का भी बनाती है, स्किन केयर का भी बनाती है। यहाँ पे आपको बताना आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपिक्टेड इन अबव डायग्राम। ये जो है वो हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर है, जब हमारा एक ही कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट में डील कर रही है तब। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो भी चेंजेस आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन्स में, सुपर क्लास कैमरा आ रहा है जिसकी वजह से कैमरा का जो बिजनेस है वो काफी अच्छा कर रहा है कंज्यूमर मार्केट में। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सी डायमेंशन की बात हो रही है। यहाँ पर हमारी बात हो रही है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की। Which of the following feature as management as an art highlight that every manager apply his knowledge of principle in his own way to deal? देखो ये नहीं है, एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है, इसका आंसर होगा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। फिर आपका नेक्स्ट है मिस्टर जे के कंप्यूटर इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन असेंबलिंग ऑफ कंप्यूटर। ओके, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग रेस्ट होता है टॉप मैनेजमेंट करती है, मिडिल लेवल का काम होता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान का, और ऑन द अदर एंड प्रोग्रेसिव कंप्यूटर प्लान इज अ लार्ज कंपनी वेयर अ नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ईच लेवल आर एम्प्लॉयड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, the application of the principle of centralization and decentralization is different in the two organizations as the situation in each enterprise not same। अब आपको बताना है कि जो सेंट्रलाइजेशन है और डिसेंट्रलाइजेशन है, दोनों में जो ऑर्गेनाइजेशन में जो सिचुएशन होती है वो अलग अलग होती है, दोनों अलग अलग चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारा जो प्रिंसिपल है वो है कंटिंजेंट, सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हम सिचुएशन के हिसाब से उसको डील कर सकते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ अ बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उन्होंने रिसेंटली चेंज करा है। ड्यू टू दिस एन इम्प्रूवमेंट कैन बी फेल्ड इन द वे कंपनी फंक्शन। नाउ टारगेट्स आर मीट अकॉर्डिंग टू प्लान्स whereas earlier deadline were never given importance. Now there is order line instead of chaos in the organization and the employer happy and satisfied। यहाँ पर मैनेजमेंट की किस फीचर्स की बात हो रही है? भाई चेंज की बात हो रही है, तो चेंज का मतलब है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक, यानी 7 का होगा ए। आपसे कह रहा है कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन है हर मैनेजर का। टॉप लेवल मैनेजर को नीड टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट टू एंश्योर दैट ओवरऑल प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ड्यूली कैरी आउट। ओके, मिडिल लेवल का भी मैनेजर को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, लोअर को भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। 8 का होगा सी। 9th का आपसे दे रखा है गीतांजलि मेकिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस लीडर शी बिलीव दैट इफ जॉब्स आर मेड इंटरेस्टिंग बाय इंक्लूडिंग ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट एंड प्रोवाइडिंग अ मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस जो जॉब देमसेल्फ बिकम अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। तो यहाँ पे एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात हो रही है, लेकिन वो कौन सा है? तो ये जो है हमारा इसका आंसर है जॉब एनरिचमेंट। नेक्स्ट आपको दे रखा है 10th आरपी इंफोटेक लिमिटेड डिसाइडेड टू अप्रोच पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज। जो आरपी इंफोटेक लिमिटेड है उन्होंने डिसाइड किया कि भाई पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज को वो अप्रोच करेंगे टू रिक्रूट क्वालिफाइड पर्सनल फॉर वेरियस टेक्निकल जॉब इन इट्स न्यूली ओपन ब्रांच इन सूरत। अब विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग हैज बीन यूज्ड बाय आरपी इंफोटेक लिमिटेड? आरपी इंफोटेक लिमिटेड अप्रोच किसको कर रहे हैं? पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज टू रिक्रूट क्वालिफाइड पर्सनल, यानी कि यहां पर एक कॉलेज में जाया जा रहा है, यानी कि कैंपस रिक्रूटमेंट किया जाएगा। ठीक है, आंसर होगा सी।
11th है एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेलिबरेटली डिजाइन बाय द टॉप मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सच अ स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का कौन सा ये फीचर नहीं है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है हमारी किसकी, हमारी हो रही है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, और उसी में से एक फीचर का आपको आंसर देना था कि कौन सा है कौन सा नहीं। 12 देखिए आपसे कह रहा है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर कंसीडर्ड रिस्कियर बोथ विद रेस्पेक्ट टू रिटर्न्स एंड फिजिकल रिपेमेंट। जो हमारा कैपिटल मार्केट होता है यानी कि सेबी होता है एक तरीके से, वहां जो पैसा होता है उसमें रिस्क होता है और जो रिटर्न होता है वो भी प्रिंसिपल रिपेमेंट को लेकर होता है। कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट जनरली यील्ड्स अ हायर रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टर्स। तो अगर आपने देखिए इसका आप ट्रू भी कर सकते हैं, कुछ परहैप्स को लेके और फॉल्स भी कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका सही है फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में। फर्स्ट वाला आप फिर आपको दे रखा है मैच द वेरियस आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद द रेस्पेक्टेड स्टेटमेंट इन कॉलम 2। अब यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है। एडवर्टाइजिंग क्या है, एक पेड फॉर्म है इन पर्सनल कम्युनिकेशन की। तो यहाँ पर देखिए बी गायब हो गया और सी भी गायब हो गया क्योंकि पहले का क्या है सेकंड वाला है। अब आपको पर्सनल सेलिंग क्या है, पर्सनल सेलिंग का मतलब डेवलप पर्सनल रिलेशनशिप विद द प्रोस्पेक्टिव बायर, क्रिएट ए पॉजिटिव इमेज। तो पब्लिक रिलेशन यानी इसका होगा फर्स्ट, यानी कि इसका आंसर है ए। 13 वाले का आंसर है ए। 14 वाले में आपसे बात कर रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर की, डेब्ट अपॉन इक्विटी के स्ट्रक्चर की। आगे बढ़ते हैं, फिर आपसे कह रहा है डैश फंक्शन of marketing ensure the buyer that goods conform to predetermined standard of quality and reduce the need for inspection. It also ensure that good belong to a particular quality and helps in realizing higher price of higher quality. इसका आप ए भी करके आ सकते हैं और बी भी करके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी और गुड्स से बात हो रही है तो आपका यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग। Which of the following statement is not true for primary market? प्राइमरी मार्केट के हिसाब से यहाँ पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो वो ट्रू नहीं है। देखिए तो इसका वैसे तो आपका आंसर ए है, लेकिन प्राइमरी मार्केट के जो फीचर्स वगैरह थे ये कोर्स का हिस्सा नहीं थे। आई डोंट नो ये क्वेश्चन आ गया है, बट सीबीएसई इसके लिए कुछ ना कुछ सर्कुलर पास जरूर करेगी। 17 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपनी विल फिक्स हाई प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट। किस सिचुएशन में जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ज्यादा रखेगी। When firm's objective is to obtain large share of the market, अगर फर्म चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उसका शेयर है मार्केट में तो लार्ज नहीं रखेगी। When the firm is facing difficulty in surviving, तब भी नहीं करेगी। When the firm wants to cover high cost of research and development, इसमें भी नहीं। When the firm wants to maximize total profit in the long run। सी और डी दोनों ही आंसर सही है एक तरीके से, लेकिन डी आंसर सबसे ज्यादा सही रहेगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसीडर्ड एज कंज्यूमर। इनमें से कौन इंसान कंज्यूमर नहीं कहलाएगा, तो वो नहीं कहलाएगा जिसने रीसेल पर्पस के लिए गुड्स खरीदा, यानी 18 का होगा डी। नेक्स्ट है एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द कंज्यूमर हैज अ राइट टू गेट रिलीफ। अब रिलीफ मिलेगा तो राइट टू सीक रिड्रेसल है इसका आंसर। Which of the following is not a function of Security Exchange Board? इनमें से Security Exchange Board का कौन सा फंक्शन नहीं है, अब ये आपको बताना था। तो देखिए जो हमारा Security Exchange Board होता है यानी सेबी होता है, उसका एक प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या करती है वो, डेवलपिंग फंक्शन होता है। 3 फंक्शन बेसिकली होते हैं, तो ये है हमारा, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर हम देखते हैं 21, ये थोड़ा बड़ी सी केस स्टडी है। यहाँ पर आप पहले सबसे पहले नीचे देखेंगे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब कौन से 2 प्रिंसिपल हैं। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ एनके सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिटेड फैक्ट्री ऑफ जयपुर एक्सपोर्ट, ओके, company manufacturing ready-made garment. They observed that different workers were allocated different tasks like cutting the fabric as per specification, stitching, पुटिंग बटन्स। यहाँ पर जो बात हो रही है वो तो हो रही है डिवीजन ऑफ वर्क की। ये बच्चों को समझ में आ गया, इसका आंसर होगा डिवीजन ऑफ वर्क। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टोल्ड द स्टूडेंट दैट दिस रिजल्ट इन एफिशिएंट इफेक्टिव आउटपुट। दे आल्सो ऑब्जर्व ऑर्डर लाइनेस इन द फैक्ट्री एज अ फिक्स्ड बिल फॉर, यानी कि यहाँ पर 2 प्रिंसिपल आपको दिख रहे हैं, एक दिख रहा है डिवीजन ऑफ वर्क और एक दिख रहा है ऑर्डर। द स्टूडेंट्स लेटर डिस्कस विद देयर बिजनेस टीचर। आज ठीक है, ये
यानी इसका आंसर था 21 का। उसके बाद में डिवीजन ऑफ वर्क और ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है 3 इंसेंटिव ऑफर बाय द कंपनी इन द अबव पैरा टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। ओके, केशव बैनर्जी एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ऑफ दास नेटवर्किंग लिमिटेड, अ लीडिंग आईटी कंपनी है। ही बिलीव्स दैट if needs of employee are taken care of, the employee take good care of the customer. Okay, in this company various benefits are provided to the employee to help them meet their medical and housing needs. तो यहाँ पर जब मेडिकल और हाउसिंग नीड्स हो गई तो यहाँ पर ये इसको हम कह सकते हैं परक्यूसाइड्स दिए जा रहे हैं, परक्यूसाइड्स या पर्क्स या फ्रिंज बेनिफिट। उसके बाद इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बेनिफिट्स लाइक ग्रेचुटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो ये हमारा एक तरीके से रिटायरमेंट बेनिफिट है आपके पास। फिर द एम्प्लॉय आर प्रोवाइडेड वेरियस अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्किल डेवलपमेंट, अब यहाँ पर प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, भाग्य खुल गए बच्चों के, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही रेयर आता है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एक मेथड है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का, जहाँ पे जब हम कहीं पर ट्रेनिंग करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, उससे पहले डमी एसेट्स पर, डमी चीजों पर वर्क करते हैं, फिर सीखने के बाद वहां पर हम कंपनी में जाके वर्क करते हैं। 3 पॉइंट्स बताने थे आपको इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बेसिक कर दिया होगा। फिर यहाँ पर 3 फैक्टर्स बताने थे फिक्स कैपिटल का, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। 4 स्टेप्स बताने थे प्रोसेस के, बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर अ जॉब, और स्टेट एनी 4 बेनिफिट। इंटरनल सोर्सेज के 2, भाई जब हमारे कंपनी में जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए 2 सोर्सेज, उनके बारे में बताना था। 2 पॉइंट्स हाईलाइट करने थे कंट्रोलिंग फंक्शन के, क्यों इसे सेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, रिलेशन बताना था। प्लानिंग हमारा फॉरवर्ड लुकिंग है, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों लुकिंग है। फिर 27 में आपको बताना था कि जो बलविंदर है प्रोडक्शन मैनेजर है प्रमोद टी कंपनी में गुवाहाटी, ही गिव्स ऑर्डर टू हिज सबऑर्डिनेट एंड एक्सेप्ट एंड दे ओबे देयर ऑर्डर्स, ही डज नॉट कंसल्ट देम नॉर। अब यहाँ पे ये जो डिसीजन चल रहा है वहां पे वो पूछता नहीं है, तो ये कौन सी स्टाइल है, हमारी ऑथोरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल है, हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक, ठीक है ना, उसी के बारे में आपको बताना था। फिर यहाँ पे है आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल डिसीजन दैट इज कंसर्न्ड विद डिसाइडिंग हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय कंपनीज टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डिविडेंड डिसीजन की बात हो रही है, और इसी के बारे में आपको लिखना था। 28 का आंसर था डिविडेंड डिसीजन। जीनिथ मॉल एक फेमस शॉपिंग मॉल है मुंबई में, और इट इज वेरी पॉपुलर फॉर इट्स इंटरनेशनल नेशनल ब्रांड ऑफ फेस्टिवल क्लॉथ, ठीक है। The management of Pinnacle decided to open a new branch of the mall in Pune. अब यहाँ पर कौन सी बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात हो रही है। अब यहाँ बताना है this decision was very crucial for the management as it involved huge amount, तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात हो रही है, उसी के फैक्टर्स बताने थे। फिर आपको दे रखा है कि रजनीश परचेज 500 ml बोतल फ्रूट जूस 600 रुपए का अहमदाबाद में, वाइल कंज्यूमिंग उन्होंने देखा कि ये दिक्कत है, ही सेंड लीगल नोटिस कंपनी, और उन्होंने अप्रोच किया रिलीफ कितने की, 2 लाख की। अब 2 लाख की बात हो रही है तो वहां पर आपको बताना था 2 लाख तक का जो केस होता है वो कौन हैंडल करता है, डिस्ट्रिक्ट कोरम हैंडल करता है, उसके बारे में लिखना था आपको। अगेन 3 इंपोर्टेंस बतानी थी मैनेजमेंट की। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, डिफरेंशियल पीस वे स्टडी कर दिया होगा आपने, समय कितना समय लग रहा है, कौन सा मेथड बेस्ट है, कौन कितना वर्क करेगा उतना ही उसे वेजेस मिलेगा उसके हिसाब से। फिर प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट एज ए प्रोवाइड डायरेक्शन, रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, फैसिलिटी डिसीजन, यहाँ पे फीचर्स दे रखे हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करना था। फिर आपको दे रखा है एक बड़ी सी प्यारी सी केस स्टडी ऑन द बेस गिवन द केस आइडेंटिफाई एक्सप्लेन 3 मार्केटिंग फंक्शन। अब यहाँ पे मार्केटिंग फंक्शन के बारे में बताना था, तो मार्केटिंग फंक्शन में बेसिकली होते ही कितने हैं आपको उसके बारे में बताना, नीड एंड वांट के बारे में बताना था यहाँ पे। फिर आपको कस्टमर वैल्यू के बारे में बताना था, एक्सचेंज मैकेनिक्स के बारे में बताना था, मार्केट ऑफरिंग के बारे में बताना था। अब 34 में आपको फर्स्ट 2 स्टेप ऑफ द प्रोसेस, पहले आपको बताना है यहाँ पे किस फंक्शन की बात हो रही है, फिर उस फंक्शन की प्रोसेस के बारे में बताना है आपको। तो यहाँ पे बेसिकली आप प्लानिंग कर सकते हो और उसी के आपको फंक्शंस और प्रोसेस के बारे में बताना था। तो उम्मीद है आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा, बेहतरीन हुआ होगा। फिर भी पेपर से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।